once again welcome you all and आज बहुत ही विशेष सब्जेक्ट के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य बात ये है कि यदि हम हमारे जो आचार्य हैं, है ना, उनके बताए हुए अगर नियमों तथा आदेशों का पालन करते हैं तो हम सरलता से सरलता से जीवन तथा सुखों का भोग कर सकते हैं। महापुरुषों के अगर हम पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, राइट, तो हमें फॉलो करना है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, शुरुआत करते हैं, जैसे आप मुंबई के गोरेगांव स्थित जगह के पर्टिकुलर फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, है ना। वहाँ पे भी अपने कुछ रूल्स हैं, कोड्स एंड कंडक्ट, राइट। वो इसलिए बनाए गए ताकि हर किसी को अच्छे से फैसिलिटी मिल सके, है ना, हर कोई अच्छे से रह सके। हाँ, अगर उसमें से कुछ लोग हैं कि अपना मनमानी ढंग से चीज़ों को चलाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो दूसरों का डिस्टर्बेंस का कारण बने, पूरे सिस्टम में एक क्योस आता, राइट। ओके, हरे कृष्णा। अभी ठीक है, तो बात आ रही है अगर हम हरे फॉलो कृष्ण प्रभु जी, आवाज बहुत कम आ रही है। अभी आ रही ठीक, थोड़ी सी बेटर। थोड़ा सा थोड़ी कम बेटर है अभी भी। थोड़ा बेटर हुई है मगर। सुनाई दे रहा है ना? थोड़ा और अभी ठीक। ज्यादा। अभी ठीक है। ओके। तो यस, तो क्वेश्चन इज फॉलोइंग। हर जगह हम देखिए फॉलो करते हैं, हर जगह, राइट। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो उसके हमको डिफेक्ट्स मालूम पड़ जाते। फॉर एग्जांपल, आप सब ट्रैवलिंग करते हैं ट्रेन में, राइट। जब ट्रेन आने वाली होती है तो ऑलरेडी ऊपर डिस्प्ले हो जाता है कि यहाँ पे A1 है, A2 है, फिर B1 B2 B3, है ना, इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपका सीट है कोच नंबर B4, यस। तो आप जहाँ पे B4 का डिस्प्ले है वहाँ पे आप जाके खड़े हो गए एंड आपकी सीट नंबर है 16। ओके, ट्रेन आई, B4 के सामने खड़े हो गए। अब उसमें दो गेट है ना, गेट पे लिखा भी होता है 1 से, यहाँ 1 से स्टार्ट है, यहाँ पे 72। तो वहाँ पे भी आपने देखा 1 इधर है, यहाँ से नजदीक पड़ेगा तो आप उस गेट से जाते हैं, राइट। तो आप देखिए, हम सामान्य जीवन में भी अगर हम नियम का पालन करते हैं, इंस्ट्रक्शन जो भी होते हैं पालन करते हैं, तो कितना सरल हो जाता है हमारा जीवन। वही अभी आप B4 डिस्प्ले है और आप खड़े हैं B6 पे, तो भागते हुए आएंगे B4 की तरफ। फिर आपकी सीट नंबर 16 है, आप एक वाले गेट से ना जाके जहाँ पे 72 स्टार्ट होती है सीट नंबर, वहां से जाएंगे तो पूरा आपको अंदर स्ट्रगल करते हुए आपको सीट पर जाना पड़ेगा। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से हम देख पा रहे हैं कि अगर हम फॉलो करते हैं, सुनते हैं, हमारा जीवन कितना सरल हो जाता है, राइट। जैसे यहाँ पे राजा वेन, देखिए, राजा वेन जिन्होंने कोई भी वैदिक चीजों को फॉलो नहीं किया, अपने मनमाने ढंग से चला रहे थे, तो उन्हें क्या भुगतना पड़ा? साधुओं का श्राप, है ना। इसी तरह हम अपने देखा जाए तो भगवान ने भौतिक संसार में जो भी एक जीव के आवश्यक, जीवन के लिए आवश्यक है, सब दिया है। भगवान ने बोला मैंने खेत दिए हैं, चलो बीज भी देता हूँ मैं, सनलाइट, एयर, वाटर सब देता हूँ, अच्छे से फसल उगाओ। कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं, यस, प्योर ऑर्गेनिक फूड आपको मिलेगा। क्या जरूरत थी बड़े बड़े इंडस्ट्री और ये सब खोलने की? क्या पहले जीवन नहीं चलता था? पहले लोग अच्छे से खुश, मतलब जीवन में खुश नहीं थे कुछ, राइट ना। तो दिस इज बिकॉज वी डोंट फॉलो, या दूसरी तरफ हम कह सकते हैं हम अज्ञानता में, अज्ञानता की वजह से हमने शायद सोचा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मटेरियल लाइफ। बट पर्पट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाय बर्थ वी आर फूल, हम मूर्ख हैं, अबोध जात,
हम अज्ञानी हैं, इसलिए हमको नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। एंड बिकॉज वी आर कंडीशन सोल, इसलिए कंडीशन अप्लाइड, एड आपने देखा होगा ना, कंडीशन अप्लाइड। यस, तो कंडीशन सोल की कंडीशन रखी जाती है बिकॉज उस पर्टिकुलर कंडीशन में रह के जब हम चीजें करते हैं, उस कोड एंड कंडक्ट्स को फॉलो करते हैं, तब फिर हम जाके जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अभी मुंबई में ट्रैफिक बहुत होता है, और अभी हटा दिया जाए कि आप लोग अपनी समझदारी से जाइए, हाँ, तो अंधेरी से गोरेगांव जाने में जहाँ आधे घंटे लगते थे, पौने घंटे लगते हैं, वहाँ हमें लगता है एक दिन भी लग सकता है। हाँ, हर किसी को रहेगा मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। यस, एग्री। तो बिकॉज वी आर foolish, we are ignorance, and as well we have no understanding about the goal of life, purpose of life, right? इसलिए we should train our mind। कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे? जो भी हमारे आचार्य कह रहे हैं, है ना, जो भी आचार्यों ने अपने इंस्ट्रक्शन में हमें बताया है, जो भी हमारे पास ग्रंथ हैं हमारे आचार्यों ने ही दिए, जब हम उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, हम अपने माइंड को अलाइन करते हैं, और जब उसके अनुसार जीवन जीते हैं, तो आप देखिए हमारा भौतिक जीवन भी इम्प्रूव होता है, अच्छा होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, और हमारा अगला जन्म भी वो भी इम्प्रूव होता है ना। तो अगर हम आचार्यों को फॉलो करते हैं और अगर हम उनके बताए हुए विधियों का पालन करते हैं, तो हमारा ये जीवन भी खुशहाल रहता है और अगला जीवन भी खुशहाल रहता है, राइट। इसीलिए जो मुख्य बात है कि हम अज्ञानता में हैं, तो उस अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें ऐसे लिबरेटेड सोल्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम जीवन के इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए आज परिस्थितियां, लोगों ने, एग्जाम्पल एक आता है कॉकून, जानते हैं आप कॉकून? जो रेशम का कीड़ा होता है, वो खुद ही वो रेशम बनाते बनाते फंस जाता है और मर जाता है। आज हमारी भी परिस्थिति वैसी है, हमने इतनी हाई डिमांड, बड़ी बड़ी चीजें बना के रखी हैं अपने लिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी फैसिलिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और इन सब के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो उसके लिए हम दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि भजन के लिए समय ही नहीं मिलता, और इतना प्रेशर, इतना बर्डन, इतना लोन, EMI, ये सब। यस, तो खुद के बनाए हुए जाल में फंस जाते। वाई? क्योंकि हमको नहीं पता था शायद कि ये सारी चीजें जीवन को खुशहाल या जीवन को, जीवन में को खुश सुखी नहीं दे बना सकती, है ना। तो व्यक्ति फिर वही जिस कॉकून में, जिस सेल में फंस जाता है, लोगों को दिखाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए कि आई एम ग्रेट, वो अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहा होता है, कितना फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। वाई? क्योंकि उसको, उसने सोचा कि अगर मैं सारी चीजें, उसका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन था, कभी पूछा नहीं, कभी चेक नहीं किया कि मैं अगर ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा ऐसा करना चाह रहा हूँ, तो क्या सही है या नहीं, और ऐसे करते करते उसका जीवन निकल जाता। आप देखिए स्पेशली आज लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए कितना बर्डन लेकर, इतना लोन लेके रखा है और कुछ चीजें अरेंज करके, और उसी को पूरा करते करते, बढ़ते बढ़ते, दिन रात मेहनत करते करते उनका पूरा जीवन निकल जाता। क्या तो निकले थे मिशन लेके कि हम होंगे कामयाब, बट हम उस कामयाबी के चक्कर में फंस ही गए, बिकॉज जो हमने रास्ता चुना था, जो हमने डिसीजन लिया था, वो डिसीजन सही नहीं था, राइट। इसलिए ये जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, ये हमें एक गाइडेंस देते। सिंपल से अगर एग्जांपल लेंगे, आप कभी चलिए धाम में जाते हैं घूमने, है ना, धाम जाते घूमने, वृंदावन जाते होंगे घूमने, गए भी होंगे। तो कई बार हम किसी पर्टिकुलर मंदिर में जाना चाहते हैं, राइट, तो फिर हम वहाँ पे लोकल लोगों से पूछते हैं कि ये मंदिर कहाँ पे, लेफ्ट लेना है या राइट, राइट। तो जिस जगह पे आप नए होते हैं, तो आप लोकल लोगों का हेल्प लेते हैं वहाँ के, ताकि हमारा भी समय बचे, हमारी भी परेशानी बचे, और हम अपने जगह पे पहुँच जाएं आसानी से। इन द सेम वे
We are in this world. We are here. We don't know what to do, what not to do. प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग. प्रवृत्ति मार्ग means जो शास्त्रों के आदेशानुसार जीवन चलाता है वो प्रवृत्ति मार्ग होता है. निवृत्ति मार्ग जो अपने मनमाने ढंग से चला, दैट इज निवृत्ति मार्ग, राइट. इसीलिए जब हम जीवन के इस बड़े लक्ष्य को, इतने बड़े जीवन को अगर हम एक अच्छे डेस्टिनेशन पे लेके जाना चाहते हैं, चलिए वो तो छोड़िए, अगर हम ये भी अगर हमारे अंदर ये भी है कि मैं इस संसार में कैसे अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता, अच्छे से खुशहाली भरा जीवन जी सकता हूँ, अगर यहाँ से भी इंक्वायरी आती है, स्टिल यू हैव टू टेक गाइडेंस फ्रॉम आवर वैदिक स्क्रिप्चर्स, क्योंकि वहाँ पे हर तरह के लोगों के लिए हर तरह का गाइडेंस है, हर तरह का गाइडेंस. इसीलिए we are by birth we are foolish, right? We are in ignorance, and as well as हर लिविंग बीइंग के अंदर 4 डिफेक्ट होते हैं: कमिटिंग मिस्टेक, चीटिंग, भ्रमित होना, एंड फोर्थ इम्परफेक्ट सेंसेस. हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी पर्पट में लिखते हैं कि वी आर एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, वी आर नॉट एक्सपीरियंस्ड. कोई भी इनएक्सपीरियंस पर्सन को आप चलो ड्राइविंग के लिए दे दो, यू आर सेफ और नॉट, आप खुद टेंशन में रहोगे, अगले क्षण क्या हो जाएगा पता नहीं. सो इन द सेम वे वी आर इनएक्सपीरियंस, और हम अपने इस इनएक्सपीरियंस को लेकर जीवन चलाने चले, जीवन को खुशहाल बनाने चले, इट इज पॉसिबल नहीं. इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा प्रेफर करेगा गाइडेंस लेना, गीता भागवत के संदेश को समझना, ताकि वो अपना जीवन सही में एक अच्छे रास्ते पे लेके जा सकता है, हाँ, भगवत प्राप्ति के लिए, जो इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है. तो समाज में लोग आज अज्ञानता में हैं और दे आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. ये इतना सारा जो कुछ बनाया है किस लिए? इंद्र तृप्ति के लिए. हाँ, और अज्ञानता ही कहती है कि इंद्र तृप्ति करेंगे तो हम खुश रहेंगे, जितनी ज्यादा इंद्र तृप्ति. बट ऐसा नहीं, शास्त्र बोलते जितना ज्यादा इंद्र तृप्ति करेंगे उतने ज्यादा आप परेशान रहेंगे, उतने आप स्ट्रेस में रहेंगे. बट हमारा मन बोलता है कि नहीं, ये करते हैं बढ़िया रहेगा. हाँ, जन्म से लेके अभी तक वही करते आ रहे, लेकिन कभी बढ़िया हुआ नहीं. अब तो बारी, एक बार सुनिए, एक बार रुकिए, सोचिए, सुनिए, समझिए, अब तो फॉलो करिए. आखिर व्यक्ति इंडिपेंडेंट कब करता है, क्यों करता है, क्यों उसे विश्वास नहीं होता कि जो हमें बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, एक बार करके तो देख, क्या कारण है, चलिए आप बताइए कि वो नहीं मानता, नहीं सुनता, नहीं फॉलो करता. बहुत ग्रॉस बेसिक इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि विश्वास नहीं, उसको अपने मन पे ज्यादा विश्वास है, क्योंकि अभी बचपन से लेके अगर उसकी उम्र 30-40 साल हो गए तो उन्हें मन की सुना है हमेशा, तो मन उसको ऐसा धक्का मारता है कि बस उसी की सुनना पड़ता है ना, उसको उसने पावर दे के रखा, राइट. तो जस्ट बिकॉज ऑफ जो फेथ है हमारा, और ये मन का रिबेलिशनेस है, जो अनकंट्रोल माइंड है, ये हमें फॉलो नहीं करने देते. नहीं तो देखिए कुछ बेसिक चीजें तो शायद आज हमारे समाज में, कल्चर में है कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ बेसिक चीज, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू फॉलो बिकॉज आवर माइंड इज वेरी पावरफुल, इज नॉट अलाउइंग अस, राइट. इसीलिए ये जो शास्त्र है, इससे हमें डायरेक्शन मिलता है, इधर जाना है, इधर जाना है, किधर जाना है. हर इंडिविजुअल पर्सन के लिए अलग अलग तरह के इसमें गाइडेंस. नाउ अभी पता हमको इधर इस रास्ते पे जाना है, तो उस रास्ते पे चलने के लिए जो हमें पावर चाहिए, जो शक्ति चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति, वो आती है हरे कृष्ण महामंत्र के जब. तो हरे कृष्ण इस महामंत्र इज लाइक अवर इंजन, पावर हाउस, जहाँ से पावर जनरेट होता है. उसको अगर अच्छे से हम चैंटिंग करेंगे, अच्छे से पावर जनरेट करेंगे, तो नेचुरली विल एबल टू फॉलो द पाथ मेंशन्ड इन आवर स्क्रिप्चर्स.
और गिवन बाय अवर आचार्य। तो दो चीज हमें हमेशा लेके चलनी, हमेशा हमारे पास शक्ति होनी चाहिए जो कि हमें भजन हरे कृष्ण महामंत्र के जप से मिलती है, गीता भागवत के श्रवण से भी मिलती है, सेवा से मिलती है, सेवा से भी शक्ति मिलती है, साधना और सेवा दोनों से हमें शक्ति मिलती है। और जो हमारा इंस्ट्रक्शंस हैं गीता भागवत में, जो हमारे आचार्य ने बताया, उस रास्ते पे चलने के लिए ये शक्ति फिर हमें मदद करती है कि हम उस रास्ते को पालन कर सके, तब जाके हम डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे ना, है ना। यही एक रीजन है कि आप देखेंगे स्पेशली हमारे नॉर्थ में और जगह भी बहुत सारे क्लासेस होते हैं, बाहर के लोग कथाएं वगैरह करते हैं, बहुत कुछ, है ना। कुछ कुछ टीवी चैनल भी स्पेशली डेडिकेटेड इसीलिए कि दिन भर कुछ ना कुछ कथाएं वगैरह आती हैं जो बाहर के लोग करते हैं अपार्ट फ्रॉम इसको। बट स्टिल देखेंगे दिस इज नो चेंजेस इन देयर लाइफ। बस सुने, चार भजन गाया उन्होंने, लोगों को अच्छा लगा, थोड़ा सा माइंड चेंज होता है, थोड़ा एटमॉस्फेयर नया होता है तो अच्छा लगता है। भगवान का नाम गया, वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको रिलीफ देता है। बस वहीं गए, अपना प्रसाद लिया, देयर इज नो चेंज एक्चुअली। व्हाई? बिकॉज जो हमारा आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, जो आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए, और जिस अशांत मन को पिटाई करने के लिए भगवान का नाम, ये जब तक इसका सहारा नहीं लेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र जब तक जप नहीं करेंगे, तब तक परिवर्तन आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसलिए वी शुड वेरी फॉर्म फेथ एंड कन्विक्शन, कोई भी परिस्थिति हो, वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद चैंटिंग। यस, वहीं से तो हमें शक्ति मिल रही है, वहीं से तो हमें ऊर्जा मिल रही है। जब परिस्थिति और डिफिकल्ट हो तो हमें और ज्यादा भगवान का शेल्टर लेना चाहिए, और अच्छे स्टैंडिंग करना चाहिए कि ये जो सिचुएशन मेरे सामने है मैं इससे कैसे फेस करूं, काइंडली हेल्प मी, राइट। अब व्यक्ति परिस्थिति देख के घबरा जाएगा, माला ही छोड़ देगा, अभी अपना दिमाग लगाना चालू कर देगा, करेक्ट, राइट। प्रभुपाद ही बोलते हैं व्हेन यू आर इन डिफिकल्टी और चैलेंज, या कई बार आपका मन बड़ा शांत हो, समझ नहीं आ रहा क्या करें, जस्ट एक शांत जगह पे एक कोना पकड़े, शांति से लेट चैंट शिवा, थोड़ा सा उस तूफान को थमने दो, फिर उसके बाद राइट। हाँ, अभी रिसेंटली, अभी तो नहीं, पिछले कुछ साल पहले, लॉकडाउन के पहले, जब वी आर डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो 3-4 डिवोटीज थे, राइट। यहाँ की बात नहीं है, दूसरे राजस्थान में, जयपुर में हम लोग थे, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आ रहे थे, एंड बाइक में थे, 3 डिवोटीज थे, एक ड्राइविंग कर रहे थे, 2 लोग पीछे बैठे, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस वाले ने। आई थिंक हेलमेट, नहीं हेलमेट था, 3 लोग अलाउ नहीं थे, हम 3 बैठे थे। हालांकि हमने प्लान किया था कि जैसे ही पुलिस, जैसे वो आता है सिग्नल, पुलिस जहाँ पे देखेगी हम पहले उतर जाएंगे, तो उसको क्रॉस करके फिर हम आगे चले जाएंगे। जयपुर में इतना स्ट्रिक्ट नहीं, बट स्टिल था, मुंबई में तो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो सामहा पुलिस वाले ने देख ली, बस आ गए, गाड़ी की चाबी निकाल ली, बोला फाइन भरो। हमको शाम को 7, 7:30 हो रहे, तभी भी हमको करीब 12 या 15 किलोमीटर और आगे जाना था हमारा सेंटर। हमारे साथ एक सीनियर प्रभु जी थे, ब्रह्मचारी सैफरन। तो वो बोला, वो उस टाइम एक ही स्टेटमेंट रिपीट किया, प्रभुपाद बोलते व्हेन यू आर इन डेंजर चैंट होली नेम। उन्होंने अपने माला निकाया, जब करना शुरू किया। मैं उस समय नया था, 2-3 साल ही हुए थे। तो वो जब कर रहे थे और मैं और जो ड्राइविंग कर रहे थे, हम कुछ सॉल्यूशन निकालने का प्रयास कर रहे थे, बिकॉज वो कुछ कुछ इशू बना के पैसे निकालने को, जो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, ये कार्ड दिखाओ, वो दिखाओ, वो हैंडिंग कर रहे थे। 5 मिनट हुआ होगा तो उनका बड़ा ऑफिसर आता, बोला हाँ पंडित जी, महाराज जी क्या हुआ? बताया ऐसे ऐसे हुआ, हम जा रहे थे और यहाँ पे रोक लिया। वो बोला उसको, बोला इनको जाने दो, छोड़ दिया, हम लोग निकल गए, राइट। लाइक दैट, ऐसे बहुत केसेस है, बहुत केसेस। ये तो मेरे सामने का था लाइव, बिकॉज मैं भी उस सिचुएशन में इन्वॉल्व था, तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे सिचुएशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम इसको मिस यूज करें कि चलो भगवान देख ही लेंगे, हम फिर रूल्स को तोड़। वो ऐसी सिचुएशन थी, हमको रिटर्न होता रात में, और व्हीकल्स का ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं था, इसलिए हमने फिर वो बाइक में 3 लोग चले। बल्कि जब हम आ रहे थे मॉर्निंग में तो हम 2 ही थे बाइक, और थर्ड पर्सन को पहले ही जा चुके थे।
बस या ऑटो वगैरह कोई ले, और शाम के टाइम थोड़ा ऐसा था, जल्दी भी थी, इसलिए हम तीनों बैठ गए। तो सिचुएशन भी होनी चाहिए, यू आर ऑनेस्ट, श्योर कृष्णा विल हेल्प। और यदि आप जान के गड़बड़ करेंगे तो फिर यू आर द रिस्पॉन्स, करेक्ट। तो इसीलिए वी शुड मस्ट ट्राई टू फॉलो अवर प्रीवियस आचार्यस एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय देम, और बुक्स पढ़ें, समझें सही गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इस हरे कृष्णा महामंत्र की आध्यात्मिक शक्ति से आप उस रास्ते पे चलने का प्रयास करें। So naturally we will have more joyous life, joy, upgrade standard, material standard of life will be really better than earlier, and your next life is also, जैसा भगवान ने बोलते हैं। इसीलिए हमेशा हमें प्रयास खुद करना चाहिए, उस चीज को समझे, अपना विश्वास इतना बढ़ाएं, और दूसरों को बताएं जो अज्ञानता में। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बल दिया जाता है, लोग तो पूरा अज्ञानता में, दे आर ब्लाइंड, इसीलिए बुक्स बांटी, बुक्स बांटी। हर कोई तो नहीं समझेगा फैक्ट, बट देयर आर सम पीपल जो किस चीज को समझेंगे, जान, राइट। इसीलिए बुक्स पे बल दिया जाता है, अज्ञानता दूर होती है जब वो पढ़ेंगे, जानेंगे, राइट ना। स्पेशली इन इंडिया में तो चलो एक कल्चर दिखता है, एटमॉस्फेयर दिखता है, स्पिरिचुअलिटी। अब बाहर और दूसरे देशों में चले जाइए, कहाँ बिजी है, कितना बिजी, उनको पता ही नहीं। दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट देयर प्रेजेंट लाइफ एंड ट्राई टू एंजॉय द प्रेजेंट लाइफ। उनको आइडिया भी नहीं कि अगला बर्थ भी होता है, जो हम कर रहे हैं उसका कुछ रिएक्शन भी आता है बाकी और जो देश है इंडिया के अलावा। इसलिए वी आर फॉर्चुनेट and we should make others fortunate by introducing them Krishna consciousness. Okay, we'll stop here. Hare Krishna. Any question?